हाय एवरीवन, आई एम दरबान अली और आप देख रहे हैं दरबान अली मरी ऑफिशियल। नाजरीन, आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जिसने ना सिर्फ सिनेमा पे राज किया बल्कि अपनी सादगी की वजह से करोड़ों दिलों पे राज किया और उसके बाद उसने सियासत में कदम रखा। हम बात कर रहे हैं जोसेफ विजय चंद्रशेखर की, जिसे उन्हें चाहने वाले थलपति विजय भी कहते हैं। वो एक ऐसा अदाकार जिसने अपनी बेपनाह मकबूलियत की बदौलत तमिलनाडु के सीएम बने और एक नई तारीख रकम कर दी। आज की इस वीडियो में हम विजय की पैदाइश से लेकर उसके वजीर आला बनने का मुकम्मल आपको सफर बताएंगे। विजय 22 जून 1974 में मद्रास, आज की चेन्नई में पैदा हुए। उसके वालिद S.A. चंद्रशेखर तमिलनाडु की फिल्म इंडस्ट्री के हिदायतकार थे और उनकी वालदा शोभा चंद्रशेखर एक मारूफ गुलकारा थी। विजय बचपन से ही एक हंसता खेलता बच्चा था और एक ऐसा जिंदगी में उसकी में हादसा हुआ जो कि उसकी जिंदगी का मोड़ ही बदल के रख दिया। उनकी छोटी बहन विद्या महज 2 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। विजय अपनी बहन से बहुत ज्यादा बेपनाह मोहब्बत करता था और उस सदमे ने उसकी शख्सियत को मुकम्मल तौर पे बदल दिया। विजय ने महज 18 साल की उम्र में अपनी पहली फिल्म बनाई। शुरू में विजय को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनकी अदाकारी और शक्ल और सूरत पे एतराजात किए, लेकिन विजय के इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। 1996 में रिलीज होने वाली फिल्म पूए विनकागा उनके करियर का पहला बड़ा कदम साबित हुआ, जिसने उन्हें तमिलनाडु के हर घर में पहचान दिला दी। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसके बाद विजय ने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर मूवी दी और वो साउथ इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया। विजय की एक खास बात यह थी कि वो सिर्फ फिल्मी स्टार नहीं थे बल्कि वो अवाम के मसाइल पर भी ध्यान देते थे। उसने अपनी एक फलाही तंजीम भी बनाई जिसकी मदद से उन्होंने गरीबों को मुफ्त खुराक और मुफ्त तालीम दी। उनकी फिल्मों जैसे मरसल और सरकार तनकीद ने हुक्मरानों की जमायतों को हिला के रख दिया और यहीं से उनकी सियासत में आने की शुरुआत हुई। साल 2024 में विजय ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पूरे भारत की सियासत में एक भूचाल मचा दिया। उसने अपनी सियासी जमात TVK की बुनियाद रखी। उसने वाज़ेह किया कि उसका मकसद सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना नहीं बल्कि गरीबों की मदद करना, नौजवान जो बेरोजगार हैं उन्हें कारोबार के मौके फराहम करना और गरीबों को उनके हुकूक दिलवाना है। उन्होंने अपने फिल्मी उरूज में अपने फिल्मी करियर को खैरोबाद कहा ताकि वो अपनी पूरी तवज्जो आवाम की खिदमत पर दे सके। विजय के मुखालफिन ने ये एक प्रोपेगेंडा चलाया, ये तो ईसाई ये अहले किताब है, ये हम हिंदुओं पे राज कैसे कर सकता है, ये तमिलनाडु में सियासत कैसे कर सकता है। जबकि कहा जाता है कि तमिलनाडु में पूरे हिंदुस्तान की रियासतों में सबसे ज्यादा मंदिर तमिलनाडु में है और फिर भी तमिलनाडु के अवाम ने देखा कि ये बंदा हमसे इतना ज्यादा सिंसियर है, हमारे लिए इतना सोचता है, तो हमें किसी के मजहब से क्या लेना देना। और ये हर किसी का पर्सनल मामला होता है, जो कोई भी किसी भी रिलीजन को फॉलो करता है, तो वहाँ की अवाम ने ये नहीं सोचा कि इसका रिलीजन क्या है और इसकी नेक नीयति को देखकर और अवाम का जो इस पे यकीन था उसकी वजह से अवाम ने इसको वोट दिए और उसके जलसों में लाखों की तादाद में लोग आने लगे। उससे यही वाज़ेह होता है कि अवाम ने भी चाहा कि एक नया सियासी लीडर होना चाहिए। हालिया इंतखाबात में विजय की सियासत ने एक ऐसी लहर पैदा की जिसने रवायती सियासत की बुनियाद को हिला दिया। नौजवानों, खवातीनों और किसानों के तावन से विजय तमिलनाडु के सीएम बन चुके हैं। विजय की कहानी हमें यह सिखाती है, अगर आपकी नीयत साफ हो और आप मेहनत पे यकीन रखते हो तो आप कभी भी जिंदगी में नाकाम नहीं हो सकते। अब तमिलनाडु की आवाम उम्मीद की नज़र से विजय थलपति को देख रही है। जी हाँ नाजरीन, आज हम आपसे सवाल पूछेंगे, क्या वाकई में विजय एक बेहतरीन सियासी किरदार बनेंगे? कमेंट सेक्शन में लाजमी जवाब दें।